हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के सबसे लाजवाब वीडियो पे, क्योंकि इसके अंदर एक यहूदी है जिसको आंसर कर रहे हैं जाकिर नाइक साहब, और एक टफेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर माना जा रहा है। ये लिखा हुआ है, ये मे भी ट्रांसलेशन भी हो सकता है एक तरीके का। बाकी हम वीडियो को देखेंगे, अगर इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश से अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन हम वीडियो को कंप्लीट देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहूदी को क्या आंसर दिया है और यहूदी जो पर्सन है उनका क्वेश्चन क्या है। पहले तो फिलहाल हम वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, एंड तक आप भी देखना, हमारे साथ इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा। यहूदी ने एक क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर जाकिर नाइक से और उसका डॉक्टर जाकिर नाइक रिप्लाई भी दे रहे हैं। हम भी आप लोगों के साथ देखेंगे, एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वालेकुम दोस्तों, सलाम आप ब्रदर। जानते होंगे कि इस वक्त मकबूजा बैतुल मक़दस पर कब्जे की जंग जारी है और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इस्राएली यहूदियों की जानिब से मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत अरसे के बाद एक बार फिर से ये मामला ज़ेरे बहस आ चुका है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की इस जंग में हक पर कौन है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इसराइली यहूदी ने ही यही सवाल किया था, और इस इसराइली यहूदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपने सवाल में कहा था कि कुरान पाक कहता है कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुरान पाक ऐसी बात कहकर दुनिया में जंग और बदअमनी फैलाने का मुर्तकिब हो रहा है। इस यहूदी के सवाल की सूरत में लगाए गए इल्जाम का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ खूबसूरती से दिया था, बल्कि गुफ्तगू एक मोड़ पर इस लहज तक आ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरानकुन तौर पर कहा था कि कुरान पाक ये भी कहता है कि यहूदी तुम मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद और बहुत तेज हैं। यही नहीं बल्कि गुफ्तगू में आगे जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मौके पर फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बुनियादी झगड़े की तारीखी वजह को भी इंतहाई मुनासिब और कम अल्फाज में बयान किया था। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने रखने जा रही है। ये ट्रांसलेशन है, उर्दू है, दिया जाता है कि हिंदी में होगा, इंग्लिश कोई भी बात झूठ पर मबनी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इस यहूदी लड़के ने सवाल क्या किया था। उससे पहले ये जान लीजिए कि इस लड़के ने सवाल करते वक्त कहा था कि उसका नाम रिदू बनिया है। याद रखिए कि ऐसे नाम आमतौर पर यहूदियों के होते हैं। इस शख्स ने अपना मजहब यहूदियत नहीं बताया था, बल्कि कहा था कि वो एक गैर मुस्लिम है। दिलचस्प बात यह है कि इस लड़के ने सवाल करने से पहले अस्सलामु अलैकुम भी कहा। Assalamu alaikum. My name is Ludovic Bonilla. I am French, non-Muslim. फ्रेंच, इसने अपने आप को फ्रेंच कहा है, नॉन मुस्लिम। गुफ्तगू में एक मौके पर इंशाल्लाह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मेरी अकेले में मुलाकात हो, अगर आपने इजाजत दी तो। दरअसल इन सब बातों के जरिए आम तौर पर यहूदी लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों के हक में हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब यही यहूदी मुसलमानों के देश में या फिर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का सफ़र करते हैं तो ये बहुत शरीफ और इंसानियत पसंद बने नजर आते हैं, जबकि जब कोई भी मुसलमान इन्हीं यहूदियों के मुल्क में जाता है तो वहाँ पर ये मुसलमानों को हकारत की निगाह से देखते हैं, घुनने और जानबूझकर ऐसे बन जाते हैं जैसे इनसे बेहतर कोई नहीं हो। And so, inshallah, if you agree, I will meet you in private. But now, I just would like to ask you about the Jews. Maybe, if I am not wrong, you said. कुछ ही देर के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इस लड़के ने अपना सवाल करना शुरू किया और कहने लगा कि कुरान पाक की आयत के मुताबिक मुसलमानों और ईमान रखने वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही आयत है जो फलस्तीन और इसराइल के मुसलमानों और यहूदियों को आपस में लड़वा रही है और इस आयत की वजह से बदअमनी फैल रही है। देखिए दोस्तों, सवाल करते वक्त इस लड़के के अल्फाज के जरिए वाज़ेह हो रहा था कि ये कितना दिल का अच्छा है और किस तरह से दीन इस्लाम की सबसे अफजल और मुसलमानों क्या पूरी दुनिया के लिए सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक पर उंगली उठा रहा था। I would like to know how this verse can favorize peace in humankind when we see the troubles between Palestine and Israel. How some Muslim and some Jews cannot misunderstand this verse. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का मुकम्मल सवाल सुना और माइक्रोफोन के सामने आते ही कहा कि जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम निसारी हैं, ये इसलिए कि उनमें आलम भी हैं और मशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। The verse of the Quran of Surah Ma'idah chapter 5 verse 82 which says that strongest in enmity to the Muslims would be the Jews and the pagans, and the closest in love would be the Christians. So if they wanted, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत का मकसद हरगिज ये नहीं है कि कुरान पाक मुसलमानों को कह रहा है कि यहूदियों के साथ लड़ाई की जाए, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे मोहतात रहा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये बात सच है कि यहूदी मुसलमानों के वाकई सबसे बड़े दुश्मन हैं, वहीं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुख्तलिफ यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया और वो अच्छे मुसलमान बने हैं, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें यहूदियों को और ईसाइयों को, तो यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं और ईसाई मुसलमानों के करीब तर हैं, और ये एक खुला सच है। by nature as a whole, they'll be against Muslims. And I told you in my lecture, there are many Jews who accept Islam. There are many Jews who are good to Muslims. But as a whole, if you take Jews as a whole and the Christians as a whole, the Christians are closer than the Jews. As a whole. This is a fact. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक ये भी कहता है कि यहूदी बहुत ज़हीन होते हैं, और ये एक खुला सच है। अगर किसी को कुरान पाक ने ज़हीन कहा है तो फिर वो ज़हीन है, लेकिन जहाँ ये सच है वहीं पर कुरान पाक ने ये सच भी कह दिया है कि ये सबसे सख्त और बड़े दुश्मन भी है, लिहाजा मुसलमानों को यहूदियों से मोहतात रहने को कहा गया है। For example, the Quran says that the Jews are intelligent also. So that's a fact. If the intelligent are intelligent, that doesn't mean that it hides the fact. And the Quran also says that they will be as a whole a staunchest enemy. So this is one of the 46. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी बड़ी किताबों और थ्योरियों को एक जुमले में समेटते हुए बता दिया कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दरअसल असल मामला और बहस या जंग किस बात की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहूदियों को हिटलर ने लात मारकर बाहर निकाल दिया। हिटलर ने 600 मिलियन यहूदियों को मारा और उन्हें जर्मनी से बाहर निकालकर फेंक दिया, लेकिन जब अरबियों यानी कि फलस्तीनियों ने देखा कि वो दरबदर हैं तो उन्होंने कहा कि आइए हमारे मेहमान बने, हमारे घरों में क़याम करें, उन्हें पनाह दे दी, उन्हें खुली बाहों के साथ खुशामदीद कहा। लेकिन चंद ही सालों के बाद वही यहूदी इन अरबियों को जिन्होंने इनको पनाह दी थी उन्हें उनके घरों से निकालने लगे और कहने लगे यहाँ से निकल जाओ, ये सरजमीन हमारी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जरा तसव्वुर कीजिए कि किसी आप मुसाफिर को अपने घर में ठहरा दें कि रात यहाँ गुजार लो तो मुश्किल में हो, अगली सुबह उठकर वो कहने लगे ये घर तो मेरा है, और जब आप ये कहें कि नहीं ये घर मेरा है, मैंने तुम्हें पनाह देने के लिए यहाँ पर ठहराया था, तो वो आप पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाना शुरू कर दे जो आज फलस्तीनियों पर लगाए जा रहे हैं। War of Palestine. You know the Palestinians? The Jews were kicked out by Hitler. Hitler incinerated 6 million Jews. He kicked them out of Germany. The Arabs, the Palestinians, they do ahlan wa sahlan, come with open arms. After a few years, they are kicked out of the home. Imagine someone gives a traveler his home to live, and the traveler kicks him out of his home, and he's shouting that he has taken my house, and you're calling them terrorists. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को गौर से सुने और इस पूरे वाक़े को समझा जाए तो हमें मालूम होता है कि यहूदियों ने वाकई ज्यादती की है। इसीलिए तो कुरान ने कहा था कि तुम यहूदियों से महफूज रहो क्योंकि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए मुसलमानों ने कैसे यहूदियों को पनाह दी और आज वही यहूदी मुसलमानों पर जुल्म ढाते नजर आते हैं। यही वजह है कि इस्लाम कहता है और हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और दूसरी जानिब इस यहूदी लड़के का सवाल भी गलत साबित हो जाता है क्योंकि मुसलमान तो यहूदियों को भी पनाह देने की कोशिश करते रहे हैं, तो कुरान ये कैसे कह सकता है कि यहूदियों के साथ लड़ा जाए। अलबत्ता कुरान पाक ने ये जरूर कहा है कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये तुम्हारे खैर खाह नहीं हो सकते, ये कभी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने खोल कर बयान फरमा दिया है कि अगर यहूदी तुम्हारे साथ अमन चाहें तो उन्हें अमन दो। लेकिन अब अगर यहूदी अमन नहीं चाहते तो हम मुसलमान क्या कर सकते हैं सिवाय मज़ाहमत और लड़ाई के ऑप्शन ही क्या है। They come to fight you. It's mentioned Surah Anfal. In the battle, if they want peace, give it to them. So Quran is always for peace. Quran is always encouraging them. But if a person does not want peace to prevail, what can we do? Islam is a religion of peace. It wants
डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटते हुए कहा कि दीन इस्लाम और कुरान पाक अमन का पैगाम देता है। लफ्ज इस्लाम ही पीस का पैगाम देता है। लेकिन अब अगर कोई अमन पर हमला करने लगे और अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने लगे तो रद्द अमल देना पड़ जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। आज फलस्तीन के मुसलमान भाई दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब देख रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, मगर इस सब के बावजूद कोई मुसलमान मुल्क बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ता नजर नहीं आता है। सबके अपने अपने मफादात नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त मुस्लिम उम्मा को किस नौयत के इत्तेहाद की जरूरत है और हम कैसे मुत्तहिद हो पाएंगे? ठीक है, डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वाकई बिल्कुल मतलब लॉजिकली और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब टफेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन क्वेश्चन वाजिब है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी हद तक अपनी बात रखने की कोशिश की है उन्होंने भी, कि मतलब मेरी राय अगर मानोगे आप इसके ऊपर कि क्या है, डेफिनेटली अगर कोई आप किसी को पनाह दे रहे हो अपने घर में किस टाइम के लिए और वो कहने लग जाए कि ये तो मेरा ही घर हो गया, तो हर किसी का दिल दुखेगा। लेकिन ये हिस्ट्री की बात है, हमें एक्यूरेट नहीं पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि हाँ, अगर कोई रह रहा है और वहाँ पे लड़ाई जंगे हो रही है तो उसका सिर्फ एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप सिर्फ यही नहीं कह सकते हो कि ये यहूदी है और ये मुसलमान है, हम इनसे लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। और ये इस्लाम बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी धर्म को आप मतलब इस तरीके से लड़ो, किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके से। अगर कोई पीस चाहते हैं तो अमन चाहते हैं या शांति चाहते हैं तो शांति बनाए रखे, यही इस्लाम का मान्य है। और मेरा भी यही मान्य है कि हाँ, अगर शांति से काम हो रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोई धर्म को, अगर आप किसी भी धर्म को ये कहोगे कि ये धर्म है, ये गलत है, कोई भी धर्म गलत नहीं होता है। जो इंसान है वो गलत हो सकता है, और एक दो इंसान से या कुछ इंसानों की वजह से पूरे धर्म को गलत नहीं कहा जा सकता। मेरा ये मानना है पर्सनली। वीडियो लाजवाब है। सबका कहना क्या है? आप सबका क्या कहना है? कमेंट करना, लाइक कर देना हमारे वीडियो को, चैनल को और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।